नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको लगातार क्या कर रहे हैं, किराता जूनियम के श्लोकों का अध्ययन करा रहे हैं, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में हमारे 15 श्लोकों के हमारे अध्ययन हो चुके हैं, यानी हमारे 15 श्लोक हमारे क्या हो गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 16वां श्लोक का आपको अध्ययन और वाचन कराएंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा है कि जो दुर्योधन के कार्यों को लेकर कौन आया है, वनेचर क्या किया है, उनके कार्यों को देखभाल करके युधिष्ठिर के पास आया है। अब वह युधिष्ठिर से उसकी बातों को या उसकी बड़ाई को, उसके कार्यों को क्या कर रहा है, युधिष्ठिर को बता रहा है। युधिष्ठिर इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सीधे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपने दुश्मनों की बात को, अपने दुश्मनों की, शत्रुओं की बातों क्या कर रहे हैं, आसानी से सुन ले रहे हैं। हमें लगता है कि अगर भीम होता तो क्या होता, वो पहले दुर्योधन को बाद में मारता, पहले क्या करता, वनेचर को ही दे मारता। ठीक है, इसीलिए क्या किए, वहाँ पे आप देखे होंगे, आपका जो दूसरा श्लोक है या तीसरा श्लोक है, कहा ना कि वह कहाँ ले गए, रहस्य एकांत में। कहाँ ले गया था युधिष्ठिर को, एकांत में, काहे के लिए, बताने के लिए। फिर कहा ना, क्षंतुम अतोर हसी क्षंतुम असाधु हुआ, साधु असाधु हुआ ना, तो वो इसीलिए कहा था कि हम जो बताएंगे वो क्या है, सत्य है, पर क्या है, कटुक है, लेकिन आप क्या करेंगे, क्षमा करने में समर्थ हैं। वो सब इसी बात को बताने के लिए ही कि हम जो आगे बताने वाले हैं वो शत्रु क्या होगी, प्रशंसा होगी, और जो एक राजा कभी सुन नहीं सकता। इसीलिए क्या है, युधिष्ठिर के सामने युधिष्ठिर क्या है, धैर्यपूर्वक उसकी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा है, वो बता रहा है कि दुर्योधन अपने राज्य, अपने चारों ओर ऐसे रक्षकों का नियुक्त किया है जो क्या कर रहे हैं, उसके शत्रु के शत्रु हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहाँ पे हम। अब हमारा जो 16वां श्लोक है ना, क्या है वो, अनेक राजन्य रथाश्व संकुल तदीयमास्थान तदीय निकेत न जीरम न, फिर क्या है, नयत्य युग्म नयत्य युग्म अयुग्म छद गंधि राद्रता भृशम नृपोपायन, भृशम नृपोपायन दंतिनाम मद, क्या है, दंतिनाम ठीक है मित्रों, तो क्या है ये, देखिए हमारा क्या है, 16वां
श्लोक है, आप इसके पहले अध्ययन किए थे कि क्या कर रहा है वह राजाओं को, अपने सेवकों को क्या कर रहा है, अत्यधिक धन किस रूप में दे रहा है, अत्यधिक धन क्या कर रहा है, बोनस के रूप में, एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में दे रहा है। तो युधिष्ठिर सोच रहा होगा कि मैंने जब सोचा कि जब इसको हम बता रहे हैं तो उसे धन मिल कहाँ से रहा है ना, जो इतना धन लुटा रहा है, जो इतना धन लुटा रहा है तो उसे मिल कहाँ से रहा है ना। तो अब उसे धन ये मिल कहाँ से रहा है, अब इसका वर्णन वो वनेचर युधिष्ठिर से करता है। ठीक है, क्या है, अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रतां भृशं नृपोपायन दंतिनां मदः। क्या कहा कि अब वह उसको धन की जरूरत नहीं है, जो उसके पास धन था वो तो था ही, लेकिन जो और भी राजा हैं, जो और भी राजा हैं उसके प्रांगण में, उसके आंगन में, उसके सभा में इतने लोग बैठे हैं जिससे क्या है उसकी पूरी सभा क्या हो जा रही है, अत्यधिक गीली हो जा रही है। ऐसा कुछ वर्णन इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले देखते हैं क्या है। भीषण माने क्या होता है, अत्यधिक। क्या होता है, कहा नृप माने राजा, नृपोपायन इन राजाओं के द्वारा प्रदान किया गया क्या, उपहार। नृपोपायन राजाओं के उपहार क्या है, दंतिनाम मदः। क्या दे रहा है, दंती नाम। जब कोई राजा, कहते हैं ना कि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना, राजा और गुरु के पास। तो जो राजा उससे मिलने आ रहे हैं, किससे, दुर्योधन से, वो क्या ला रहे हैं, कहा दंती नाम। क्या ला रहे हो, हाथी ला रहे हैं ना। यानी कि जो राजा आ रहे हैं उससे मिलने के लिए क्या ला रहे हैं, वो हाथी ला रहे हैं। कहा नृपोपायन, राजाओं के द्वारा जो उपहार लाया जा रहा है क्या, दंती नाम, हाथियों से ना। क्या हो रहा है, हाथियों के मद से, दंती नाम मद। यानी कि अब वो बता रहा है कि हम जब वहाँ गए तो क्या देखे थे। युधिष्ठिर को वनेचर बता रहा है कि जब हम दुर्योधन के यहाँ गए, सुयोधन के यहाँ गए तो वहाँ हमें क्या दिखाई पड़ा। अब उसका वर्णन वो कर रहा है। कहा कि नृपोपायन दंती नाम, राजाओं के द्वारा प्रदान किए गए उपहार, उपहार स्वरूप क्या, दंती नाम, हाथियों के मद से, हाथियों के मद से क्या हो रहा है, मद क्या है, कहा उससे भृशम माने अत्यधिक क्या, आर्द्रताम गीली थी उस। अब हाथी जब मद बहाएंगी, जब कई हाथी, जैसे कि आप देखिए कहीं पे जब पानी गिरता रहता लगातार, आप देखें मंदिर वंदिर में जहाँ पे लगातार पानी गिरता रहता है वहाँ पे क्या होता है, गीला हो जाता है नहीं। जहाँ पे पानी गिरता रहता है आप वहाँ देखेंगे वहाँ क्या होता है, गीला हो जाता है, हो जाता ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि जो वहाँ हाथियाँ लाई गई हैं, जो वहाँ पे हाथियाँ राजाओं के द्वारा लाई गई हैं वो क्या हैं, कहा मदह, यानी मतवाली हैं, मद से युक्त हैं ना। आप जानते हैं कि जो हाथियाँ की अपनी युवावस्था में होती हैं, जो हाथियाँ अपने युवावस्था में होती हैं, उन हाथियों के मद बहता है। क्या मद बहता है, मद बहता है। तो अब कह इतनी हाथी आ गई है वहाँ पे कि उन हाथियों के मद से, उन हाथियों के मद से क्या है वहाँ पे, भृशम माने अत्यधिक, भृशम क्या होता है, अत्यधिक, आर्द्रता मतलब क्या, गीली हो गई है, गीली नहीं है। और क्या है, कहा अयुग्म छद, अयुग्म छद गंधी ना। कहा अयुग्म छद सप्तपर्ण, जैसे आप देखें गुलाब का फूल महकता है, महकता ही नहीं, गेंदा का फूल महकता है, चमेली का फूल महकता है। ये भी क्या है, सप्तपर्ण का जो पुष्प होता है, सप्तपर्ण का जो पुष्प होता है उसका जो गंध होती है, जो उसका सुगंध होता है, उसके समान क्या है, उन हाथियों का मद है। यानी कि उन हाथियों का जो मद था वो सप्तपर्ण जो पुष्प होता है उसके महक के समान था। यानी जो मद था, जो हाथियों का मद बह रहा था, उस मद से गंध आ रही थी, एक गंध या सुगंध आ रही थी। सुगंध कैसी थी, लग रहा था कि सप्तपर्ण का कोई पुष्प वहाँ बिछाया गया हो। ठीक है, यानी क्या है, दंतिनाम मद, हाथियों के मद से, जो मद कैसा था,
कहा अयुग्म छद गंधी, यानी कि सप्तपर्ण पुष्प के गंध से युक्त क्या था वहाँ पे, भृशम आर्द्रताम, अत्यधिक गीली थी। अब क्या गीली थी ये बताते हैं, कहते हैं आस्थानम, माने क्या, वह स्थान, क्या, वह जहाँ पे वो राजा लोग बैठे थे, आस्थानम निकेतन, माने क्या होता है, घर होता है, नाजिरम मतलब आंगन, यानी तदीयम माने उसका, उसके घर का जो आंगन था, तदीयम निकेतन नाजिरम स्थानम, यानी कहा कि जो उसके घर के आंगन का जो स्थान था वो क्या था, अत्यधिक गीला हो गया था। क्या था, अधिक गीला हो गया था। और जो राजा आए थे वो किससे आए थे, तो बताता है अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम, अनेक माने कई राजा, एक दो नहीं आए थे। जैसे किसी घर अगर आप जाएं, किसी घर अगर आप जाएं और पूरी फोर्स ही लेके जाएं, मतलब कि 4-6 गाड़ी पहुंच जाए लेकर के ना, तो वहाँ क्या होगा, देखेंगे ना कि घर पे कितने लोग आए हैं, इसके यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी ना। तो ये कह रहा है कि अनेक राजन, अनेक राजा आए थे। कैसे पता हो रहा था, अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम, रथ और अश्व से व्याप्त था, यानी कि जो उसका द्वार था, अनेक राजाओं के आने से जो सुयोधन का, जो दुर्योधन का द्वार था, जो बाहर का प्रांगण था, क्या था, रथ और अश्व से व्याप्त था। रथाश्व है ना, रथ और अश्व मतलब क्या, रथ से, घोड़ों से, संकुलम मतलब व्याप्त, संकुलम मतलब क्या, व्याप्त। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये। देखिए कहा का अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम, अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से व्याप्त क्या, तदीयमास्थान निकेतनाजिरम, उसका घर का आंगन का जो स्थान था, क्या था वो, कहा क्या, भृशम अत्यधिक आर्द्रताम, गीली हो गई थी, आर्द्रताम नयति मतलब गील क्या हो रहा था, अत्यधिक गीली को अत्यधिक गीली कर दे रहे थे। कौन का रात गीला, ऊपर ना क्लियर हुआ, अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम, कहा कि अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से व्याप्त, तदीय माने क्या, उस दुर्योधन का, उस सुयोधन का जो स्थान था, कहा का स्थान, कहा निकेतन आजिरम, उसके घर के आंगन का जो स्थान था वो भृशम अत्यधिक आर्द्रताम, गीली, नयत माने की जा रही थी या गीली हो जा रही थी। कैसे हो रही थी, अभी हमने बताया आपको, क्या, नृपोपायन, जो राजा उसके यहाँ आए हैं, जो राजा उसके यहाँ आए हैं वो उपायन मतलब उपहार लाए हैं। क्या लाए हैं, उपहार लाए हैं। नृपोपायन राजाओं के उपहार स्वरूप क्या है, दंतिनाम, हाथियों के मद, हाथियों के मद से क्या है, भृशम अत्यधिक आर्द्रताम, गीली नयति कर दी जा रही है। यानी उस सुयोधन का, उस सुयोधन का, दुर्योधन जो आप कहिए ना, सुयोधन या दुर्योधन का जो उसके घर का आंगन वाला स्थान है, जो उसके घर का आंगन वाला स्थान है, वह राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों से, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों से क्या हो गया है, हाथियों के मद से एकदम गीला हो गया है। क्या हो गया है, एकदम गीला हो गया है। आई बात समझ में। तो यदि आपको ये श्लोक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, क्या बताया कि एक बार वाचन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, हमें अनुमान है। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि अब आप ये बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रतां भृशं नृपोपायन दंतिनां मदः। न हाथियों के मद से उसका आंगन अत्यधिक गीला कर दिया जा रहा था। जो मद था उससे गंध आ रही थी। क्या है गंध? अयुग्म छदगंधी, यानी सप्त पर्ण के पुष्प के समान क्या हो गया, वहाँ पे गंध आ रही थी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम इससे बनने वाले सवालों को देख लेते हैं। पूछ लेगा
भृशं नृपोपायन दंतिनामदः। भृशं का अर्थ क्या है? इस पंक्ति में भृशं का अर्थ क्या है? क्या होगा? अत्यधिक। क्या होगा? अत्यधिक। ठीक है। यदि पूछता है कि यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है, तो आप जान ही रहे हैं कि अभी जो कथन चल रहा है वह वनेचर का है। किसे कह रहा है वो? युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है। यानी कि जो वनेचर अगर पूछता है कौन कह रहा है, वनेचर किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से। किसके बारे में कह रहा है? सुयोधन के बारे में। बात क्लियर हुई? अब देखिए ये जो श्लोक हुआ क्लियर हो गया। यहाँ क्या है? नयति न नि उपसर्ग, सॉरी नि धातु से लट का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? नयति। नयति नहीं आता है नयंती। न फिर क्या है? अयुग्म छद्म क्या होता है? सप्तपर्ण पुष्प। अयुग्म छद्म, अयुग्म छद का अर्थ क्या होता है? सप्तपर्ण पुष्प। ठीक है। निकेतन माने क्या होता है? माने होता है घर। निकेतन क्या होता है? घर। ठीक है। फिर क्या दिया है? नाजिरम में क्या होता है? आजिरम में क्या होता है? आंगन। क्या होता है? आंगन। ठीक है। निकेतन में क्या होता है? घर। आजिरम में क्या होता है? आंगन। फिर क्या दिया है? संकुलम। क्या है? संकुलम क्या होता है? व्याप्त। क्या होता है? अर्थ होता है व्याप्त। देखिए जो संभावित क्वेश्चन है हम आपको बता दे रहे हैं। ये तदीयम पूछ लेगा, तदीयमास्थान निकेतनाजिरम में तदीयम से किसका तात्पर्य हो रहा है? इस पंक्ति में तदीयम से किसका तात्पर्य हो रहा है? तो आप जानते हैं कि इस पंक्ति में तदीयम से तात्पर्य हो रहा है किसका? दुर्योधन का, सुयोधन का। ठीक है। चले आगे। इसमें एक अलंकार भी पूछता है कि कभी पूछता है एग्जाम में कि इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो आप अक्सर देख रहे होंगे कहीं उपमा, ज़्यादातर उपमा या अनुप्रास ना। लेकिन जो अनुप्रास या उपमा हट के हैं, अलग हैं, हमें उनको देख लेना चाहिए, है कि नहीं? तो पूछता है इसमें कौन सा अलंकार, क्या बताएंगे आप? उदात्त अलंकार है। क्या है? उदात्त अलंकार है। ठीक है। चले आगे। अब हम आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके हम आगे अब। ठीक है। अब वो बता दिया क्या कि जो सुयोधन है वह धन कहाँ से प्राप्त कर रहा है। तब अब युधिष्ठिर के मन विचार आया होगा कि जब वो इतना धन प्राप्त कर रहा है तो वहाँ के जो किसान वर्ग हैं, वहाँ के जो किसान वर्ग हैं उनकी क्या हाल है, उन कैसे हैं ना। अब वनेचर उन्हें किसान के बारे में बता रहा है कि वहाँ जो किसान हैं वो कितना संपन्न है, कितनी संपदाओं से युक्त हैं। तो आप देखेंगे इस श्लोक में किसानों के बारे में वर्णन दिखाया जाएगा। ठीक है। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वाला है। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय। रकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः वितन्वती। क्या है? वितन्वती क्षेमम देवमातिका वितन्वती
क्षेमम् अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। क्या है? कुरवः चकासति। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब वो बता रहा है कि वहाँ जो किसान हैं वो कितना संपन्न है, उनके पास कितनी संपदाएं हैं। अब वो जो किसानी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो कितने आसानी से कर रहे हैं, अब इस बात को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलते हैं इसका हम एक बार वाचन करते हैं, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। चले। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्चैव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेमम् देव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। ठीक है, क्या है? सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्चैव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेमम् देव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। ठीक है, चलिए इसके हम अर्थ चलते हैं। कहा तस्मिन्, कौन? तस्मिन् किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए, सुयोधन के लिए। ठीक है, तस्मिन् उसके द्वारा, चिराय मतलब क्या? लंबे समय से, यानी जब से आप आ गए हैं, जब से आप वन में चले आए हैं, तभी से, जब से आप वन में चले आए हैं तभी से वह चिराय का मतलब कि जब से आप आए तभी से लेकर के वो क्या कर रहा है? तस्मिन उसके द्वारा, चिराय मतलब कि लंबे समय से, तस्मिन वह क्या कर रहा है? वितन्वती फैला रहा है ना। क्या कर रहा है? जब से आप आए हैं यानी कि काफ़ी समय से, तस्मिन उसके द्वारा, क्षेम मतलब कल्याण को, क्या? प्रजा के हित की बात को, क्षेम मतलब कल्याण को, वितन्वती माने फैला रहा है। अब वो राजाओं से धन प्राप्त कर रहा है, अपने सैनिकों को क्या किया है? प्रसन्न किया हुआ है। लेकिन जो किसान हैं उनके लिए, उनका कल्याण या अपने कल्याण को बढ़ाने के लिए, या क्षेम में क्या? कल्याण को वितन्वती फैला रहा है। यानी कि वह चिराय तस्मिन, यानी बहुत समय से उसके द्वारा कल्याण, क्षेम में क्या? कल्याण को क्या हो रहा है? वितन्वती मतलब फैला रहा है। अब वह कल्याण को फैला रहा है। कहा अदेव मातृका, क्या दिया है? अदेव मातृका। यह बहुत समझने वाली बात है। क्या है? ये बहुत ही समझने वाली मात्र है, वाली बात है। क्या हम कहते हैं देव मातृका, तो कहते हैं भाग्य से, कहते हैं नहीं बहुत भाग्य अच्छी थी, ये हो गया कहते हैं। तो कह रहा है कि वहाँ पे जो भाग्य वाली बात है, वहाँ पे कोई भाग्य वाली बात ही बात नहीं। क्या है? अदेव है। क्या है? अदेव मतलब कि वहाँ का जो हर कार्य हो रहा है, जो खेती हो रही है, जो किसानी हो रही है, जो किसान वहाँ प्रसन्न है, वो क्या है? भाग्य से नहीं, अदेव मातृका। वो सब कार्यों को क्या कर दिया है? अदेव मातृका। क्या कर दिया है? अदेव मातृका मतलब क्या? कि उसके कार्य वह खुद, किसी भगवान की नहीं कि भगवान पानी बरसेंगे तभी वहाँ किसी खेती होगी, कि वहाँ की जो खेती हो रही है वो इंद्र देवता के माथे के बल पे नहीं हो रही है। मतलब क्या? मतलब ये बता रहे हैं कि वहाँ का जो खेती हो रही, जो किसानी हो रही है, वो क्या है? अदेव मातृका है। अदेव मातृका मतलब क्या? कि वहाँ पे जो खेती हो रही है वो इसके द्वारा बनाए गए नहरों के द्वारा, इसके द्वारा दिए गए संसाधनों के द्वारा वहाँ क्या हो रही है? किसानों की खेती हो रही है। बात क्लियर हुई? अदेव मातृका मतलब यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो देव के भरोसे नहीं हैं कि जब वर्षा होगी तब हमारा खेत लगेगा, खेती हमारी होगी। ठीक है, देव मातृका नहीं है कि देव के माथे हैं कि जब पानी बरसेगा तभी खेती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा अदेव मातृका है। क्या है? अदेव मातृका मतलब क्या? वो लोग भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं कि जब पानी बरसेगा तभी खेती होगी। उसके यहाँ क्या है?
वह नहरों की व्यवस्था, नदियों की व्यवस्था, कुओं की व्यवस्था, सिंचाई की सभी व्यवस्थाएं इतना उपलब्ध करा दिया है कि अब उसे क्या कि वहाँ के किसानों को देव के भरोसे बैठने कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, वहाँ के किसानों को भगवान के भरोसे, देव के भरोसे बैठने कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया, अदेव मातृका। मतलब क्या है कि वहाँ के लोग अदेव मातृक हो गए हैं, यानी कि अपने खेती के लिए वो किस पर डिपेंड हैं, इसकी सुविधाओं पे। जो किसान हैं अब कहाँ डिपेंड है, वो किस पे निर्भर है, भगवान पे नहीं है, इसकी सुविधाओं पे डिपेंड हो गए हैं। किसके, सुयोधन के। ठीक है, तो कहा क्या, अदेव मातृका। अदेव मातृका क्या, कुरवह, वह कुरु प्रदेश, यानी अदेव मातृका कुरु प्रदेश। जो कुरु प्रदेश है, जो कुरु प्रदेश के किसान हैं, कृषि वलय, जो वहाँ के किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कहा कि वो सब क्या हैं, अदेव मातृका हैं। कहा अदेव मातृका कुरुवह, यानी अदेव मातृक जो अब प्रदेश हो गया, कौन प्रदेश, कुरु प्रदेश। कहा क्या, कृषि वलय, कृषि वलय क्या क्या, किसान ना, किसानों के क्या हो रही हैं, शस्य संपदा, किसानों के क्या हो रहा है, अकृष्ट पच्चा, यानी किसानों के द्वारा अकृष्ट पच्चा। इसका अर्थ क्या है कि अकृष्ट मतलब बिना खींचे, बिना जोते ही क्या हो रहा है, पच्चा, पक जा रही हैं। यानी जो उसकी धान आदि खेत हो रहे हैं, जो उसकी धान आदि के कार्य हो रहे हैं, गेहूं इत्यादि कार्य हो रहे हैं, उसमें उन्हें क्या है वो बहुत परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। क्या है, सुखेन लभ्या, सुख से प्राप्त हो रही है। अब सुख से प्राप्त मतलब क्या, ये नहीं है कि क्या खेत जुतवाना हो, अब वो 4 दिन बैठ के जो है कि किससे जुतवाएं, ऐसा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दुखेन लभ्या हो जाएगा। यदि हमें कोई कार्य करना हो, हमें इंतजार करना पड़े किसी का, तो क्या हो जाएगा, वो दुखेन लभ्या हो जाएगा, है नहीं। जैसे खेत सींचना हो, खेत अगर सींचना हो तो अगर हमें बहुत दूर से पानी लाना हो, वहाँ चलाओ मोटर, फिर यहाँ से पाइप जोड़ो, फिर यहाँ आए, तो ये सुखेन लभ्या नहीं होगा। क्या होगा, ये दुखेन लभ्या होगा। क्या होगा, ये दुखेन लभ्या होगा। सुखेन लभ्या क्या है कि अपना गए मोटर चला दिए, खाली पानी वहाँ से आ रहा है, अपना घर पे सोए आराम से, फिर जब यहाँ से गए कहाँ पे, सुबह उठ के गए, देखे तो खेत पूरा लबालब भरा हुआ था। ये क्या है, ये सुखेन लभ्या है। क्लियर हुआ, सुखेन लभ्या क्या, सुखपूर्वक, बिना ज़्यादा कुछ काम किए, है ना, क्या हो जा रहा है, उसका प्राप्त हो रहा है। सुखेन लभ्या, सुख से प्राप्त हो रहा है। पहले क्या देख रहे हैं हम, अकृष्ट पच्या, मतलब कि बिना ज़्यादा कुछ किए क्या रहे हैं, वो पच्या क्या पका ले रहे हैं, क्या, शस्य संपदा, यानी कि जो धान की खेती इत्यादि हैं ना, क्या कहा, अकृष्ट पच्या मतलब आसानी पूर्वक, सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, सुखपूर्वक प्राप्त कर ले रहे हैं। क्या, शस्य संपदा, शस्य संपदा, जो धान की संपत्ति है, जो खेती की संपत्ति है, धान इत्यादि जो उपज हो रही है, वो क्या हो रही है, सुखेन लभ्या, सुखेन लभ्या, यानी कि सुखपूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। शस्य संपदा, जो धान की संपत्तियां क्या हो रही हैं, कहा, दधतः, धारण किए हुए, कौन, वहाँ के किसान, क्या हो रही है, चकासती, यानी सुशोभित हो रहे हैं। जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के किसान हैं, वो अब क्या हो गए हैं, 1 to all, यानी बोला जाए तो सबके सब क्या हो गए हैं, वो डिपेंड हो गए हैं किस पे, सुयोधन पे। कैसे, क्योंकि ये इतना व्यवस्था दे दिया, सुविधा दे दिया किसानों को कि हर जगह नहर खुदवा दे रहा है, हर जगह बम्बा का व्यवस्था कर दे रहा है, नल लगवा दे रहा है ना, नालियाँ बनवा दे रहा है, कुआं खुदवा दे रहा है, और सबको क्या दे रहा है, फ्री में मोटर, इतनी व्यवस्था दे रहा है कि अब वहाँ के जो किसान हैं उन्हें देव मातृ यानी कि भगवान के भरोसे बैठने कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं उन्हें क्या है, किसान की, जो वहाँ किसान लोग हैं उन्हें भगवान के भरोसे बैठने कोई ज़रूरत ही नहीं है। खेत जुताई करवाना हो, एक आदेश भिजवा दो राजा के पास, तुरंत उनका ट्रैक्टर आएगा, अब जितना उस लाइन में जितने खेत रहेंगे क्या हो जाएंगे, सबको जोत देगा। इस क्या है, सुखेन लभ्या है कि एक संदेश दिए नहीं, पूरा खेत जुत गया, और एक के भरोसे ही सबका काम हो जा रहा है।
है कि नहीं? तो वो क्या है? सुखेन लभ्य, यानी अब वह इतना सुविधा दे रहा है, वह सुयोधन किसानों को इतना सुविधा दे रहा है कि वो अब अनायास ही बिना ज़्यादा प्रयास के ही सुखेन पूर्वक, सुखेन लभ्य मतलब सुख पूर्वक, सस्य संपदा, सस्य की संपदाओं को, धान की संपदाओं को दत्तः धारण किए हुए चकासित मतलब सुशोभित हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अगर ऐसे देखा जाए कि तस्मीन यानी कुरवः चकासति, जो कुरु प्रदेश से क्या हो रहा है? चकासति, सुशोभित हो रहा है। कब से? कहा तस्मिन चिराय कुरवः चकासति, जो राज्य है वो क्या हो रहा है कि बहुत समय से, जब से आप लोग वन चले आए हैं तब से वो क्या कर रहा है? उस राज्य को, उसको कुरु प्रदेश को क्या कर रहा है? सुशोभित कर रहा है। कैसे? कहा क्षेमम वितोन्नति, यानी क्या? कल्याण को बढ़ा करके, कल्याण क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। जितना कल्याण करता था पहले, जितना दुख उनको देता था, अब उससे कई गुना अधिक क्या कर रहा है? वो सुख बांट रहा है, उनको कल्याण, उनको सुख प्रदान कर रहा है। ठीक है गया? कहा अदेव मातृका कर दिया, वो अपने राज्य को क्या कर दिया? अदेव मातृका कर दिया, यानी कि वो इतना सुविधा दे दिया कि वहाँ के जो लोग हैं, जो किसान पार्टी है, जो किसान विभाग है ना, वो क्या कर रहा है? वो वहाँ से उन्हें कोई खेती करने में किसी प्रकार कोई समस्या आ ही नहीं रही है। तो वहाँ जो कृषि वाला ही है, जो वहाँ के किसान लोग हैं, क्या हो रहे हैं? अकृष्ट पच्चा मतलब अनायास ही पका ले रहे हैं। सुखेन सुखपूर्वक लभ्या प्राप्त करते हैं क्या? सस्य संपदा, धान की संपदाओं को दत्तः धारण करते हैं। क्या? कुरवः चकासति, यानी जो कुरु प्रदेश के किसान हैं वह क्या कर रहे हैं? सुखपूर्वक धान की संपदाओं को धारण करते हुए उस प्रदेश का क्या कर रहे हैं? शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। चलें आगे। चलिए, तो यहाँ पे जो चकासती आया है मित्रों, क्या है यहाँ पे? चकासती है। ये देखने में क्या लग रहा है? प्रथम पुरुष एक वचन का, लेकिन अभी गलती मत करिएगा, ये क्या है हमारा? प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो ये जो पूछेगा क्या है? तुम्हारा ये लट लकार ना प्रथम पुरुष क्या है? बहुवचन है। ठीक है? लट पृथ्वी क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है? चकासती जो है क्या है? ये प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है? किसका लगा का है? लट लकार का। ठीक है? सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है? सुखेन हो गया सुखपूर्वक, लभ्य हो क्या? प्राप्त हो रहे हैं, दत्तः धारण किए हुए हैं। अब पूछा कृषि वलय का क्या अर्थ है? किसका? कृषि वलय का क्या अर्थ है? आप क्या बताएंगे? किसान। क्या इसका अर्थ है? वहाँ की जो किसान वर्ग है, वहाँ पे किसान वर्ग क्या है? उसका क्या? कृषि वलय। फिर दिया है क्षेम मतलब क्या? कल्याण। क्या? कल्याण। ठीक है? अदेव मातृका, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि वह अब स्वतः सुख सुविधाओं को प्रदान कर रहा है। स्वतः यानी कि वहाँ क्या लोग क्या हो गए? अब देव पे डिपेंड न होकर के अब कहाँ पे डिपेंड हैं? इसकी सुविधाओं पे। मतलब वहाँ के लोग क्या हैं? अदेव मातृक हो गए हैं, मतलब अब वो देव के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है? और कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? वनेचा कह रहा है। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से। किसे कह रहा है? युधिष्ठिर से। यदि पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्या पूछता है? इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप जानते रहे कि कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ दिया ना अकृष्ट पच्चा यु सस्य संपद, जो यहाँ पे यु आगे लिया है उत्प्रेक्षा के लिए। ठीक है? चलिए चलते हैं इसके आगे। ठीक है मित्रों? चलिए अब पढ़ लीजिए तब आगे चलते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय अकृष्ट पच्चाइव सस्य संपदः वितन्वति क्षेमम देव मातृकास् चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। ठीक है? चलिए आगे।
चलिए क्या है, उदार कीर्ते, उदार कीर्ते हृदयम दयावत। प्रशांत बाधम प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया। स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैः रूपस्नुत। फिर क्या है, रूपस्नुता वसूपमानस्य वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। क्या है, वसूनि मानस्य वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। मेरा क्या है, 18वां श्लोक है। ठीक है, चलिए इसका हम क्या कहते हैं, वाचन करते हैं पहले। क्या है, उदारे कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेश गुणैरूपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। ठीक है, कहा क्या, अस्य क्या दिया है, अर्श में क्या, दुर्योधन के क्या है वो, उदार कीर्ति। क्या हो गया है वो, उदार कीर्ति वाला हो गया। उसकी जो कीर्ति है, जो उसका यश है, क्या हो गया, बहुत ही अब जैसे ही वो पहले क्या था, बहुत ही उदंड था। पहले क्या था, वो बहुत ही उदंड था, बातों बातों पे लड़ाई करता था, बातों बातों पे गुस्सा करता था ना। वही कहा क्या हो गया, वो उदार कीर्ति हो गया। उसकी जो उसका यश है, जो उसकी स्वभाव है, क्या हो गया, वो उदार हो गया है ना। का उदार कीर्ति। फिर क्या है, दयावतः। अब वो क्या है, किसी पर गुस्सा नहीं करता, किसी पे बिना कारण के या कारण होने पर भी किसी को जल्दी परेशान या मारपीट नहीं करता, किसी से जल्दी बवाल नहीं करता। ठीक है, कहा दयावतः। अब क्या हो गया, वो बहुत ही दयावान हो गया है। उदार कीर्ते, उदार कीर्ते यानी उसकी कीर्ति क्या हो गई, अब उदार हो गई है। अब वो जो कार्य करता कहता है, बहुत ही दयालु पुरुष करता है, कहता है दयावतः। अब वो क्या हो गया है, अत्यधिक दयावान हो गया है। क्या हो गया, वो दयावान हो गया है। फिर कहता है अभिरक्षया। क्या है, अभिरक्षया क्या कर रहा है, दिशतः, किसको, दिशाओं की, दिशतः अभिरक्षया यानी दिशाओं की क्या कर रहा है, प्रशांत बाधम। क्या है, अभिरक्षण, क्या रक्षा करते हुए, किसको, प्रशांत बाधम यानी जो उसकी बाधाएं हैं, जो उसकी बाधाएं क्या हो गई हैं, एकदम शांत हो गई हैं। यानी अब उसे किसी भी प्रकार से अपने आसपास के राजाओं से कोई डर भय नहीं है। यानी उसकी जो बाधाएं क्या हो गई, एकदम शांत हो गई हैं। दुर्योधन की जो बाधाएं हो क्या हो गई, एकदम शांत हो गई हैं। कहा प्रशांत बाधम, उसकी जो बाधाएं क्या हो गई हैं, एकदम शांत हो गई हैं। कहा उदय यानी दिया ना, उदार कीर्ति उदयम ना, मतलब क्या, उदय हो रहे हैं, क्या, दिशतः
दिशाओं से उदय दिशतः वसूपमानस्य, क्या? वसूपमानस्य, यानी जो